गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित जो पहली क्लास मैंने आपको बताई थी उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, दूसरा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और उसके परिणाम स्वरूप कि अंटार्कटिका की महाद्वीप के समीप एक ठोसी भाग पैंजिया का होना और कॉन्वेक्शनल एनर्जी के कारण उसका दो भागों में विभाजन हो जाना, उत्तरी भाग लॉरेंशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, तथा उसके बाद कि लॉरेंशिया से उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप और साइबेरिया के निर्माण की प्रक्रिया, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका के अलावा अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण की प्रक्रिया। उसी से संबंधित दूसरा हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक विभाजन को समझने से पहले अगर आप महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का से संबंधित सिद्धांत को नहीं समझ सके हैं तो देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर हमारी पहली कक्षा को फिर से सर्च कीजिए, फिर से उसे समझने का प्रयास कीजिए। आइए चलते हैं भारत के मानचित्र की मदद से भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है। इस मानचित्र की मदद से जो सबसे पहला भाग है वो है हिमालय तंत्र समूह। हिमालय तंत्र, द हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा इसका जो भाग है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन, जिसको कई नामों से भी जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और उत्तर भारत का विशाल मैदान या नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेटू, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जिसको मैं अभी आपके सामने मानचित्र में रखूंगा। और चौथा थार मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। पांचवा तटीय प्रदेश, कोस्टल प्लेन्स। और पांचवा द्वीपीय भाग या द्वीपीय प्रदेश अर्थात आइलैंड, ठीक है। ये 5 भाग हैं। अब इस मानचित्र की मदद से पांचों भागों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हिमालय तंत्र समूह, ये भारत का मानचित्र। ये आप समझ सकते हैं कि हिमालय भारत के उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हिमालयी क्षेत्र है, अर्थात भारत के मानचित्र में ये आपका हिमालयी क्षेत्र, ये आप इस मानचित्र की मदद से ले सकते हैं। ये हिमालयी राज्य हैं, हिमालय से सीमा बनाने वाले या हिमालय से लगने वाले 11 हिमालयी राज्य, ठीक है। ये हिमालयी क्षेत्र है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जिसको हमने मानचित्र में दिखाया है डॉट डॉट करके, ये है आपका हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसको हम क्रॉस ऐसे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान,
उत्तर भारत का विशाल मैदान भारतीय भूभाग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे संपूर्ण भारत के अर्थतंत्र की रीढ़ या बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जा सकता है और अधिकांश जनसंख्या और उत्पादन वाला क्षेत्र यही है भारत का। तीसरा नाम प्रायद्वीप पठार, द पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीप, तीन ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, ये है आपका देखिए प्रायद्वीप पठार। ये भारत का प्रायद्वीप पठार है। पेनिनसुलर प्लेटू को मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा, ताकि आप इस मानचित्र के माध्यम से समझ सको। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। और उसके अलावा द इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये है आपका थार मरुस्थल, चौथा पार्ट। इसको हम ऐसे दिखाना चाहेंगे। ये देखिए थार मरुस्थल का क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा तटीय प्रदेश जो हमारा पांचवा भाग है, तटीय प्रदेश यानी तट मतलब अरब सागर यानी अरब सी और बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र, इसे तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे हम प्लस ये देखिए तट, सबसे लंबा तटीय राज्य है गुजरात। इसके अलावा पश्चिम भारत के यानी पश्चिम तटीय प्रदेश 5 राज्य और 4 पूर्वी तटीय राज्य भारत के, कुल 9 तटीय राज्य, 5 पश्चिमी तट के और 4 पूर्वी तट के 9 तटीय राज्य है भारत। ठीक है, इसके अलावा द्वीपीय प्रदेश, यह है लक्षद्वीप, अरब सागर के दक्षिण की ओर, जिसे समुद्रपुत्र भी कहते हैं, ये लक्षद्वीप। ये देखिए लक्षद्वीप को ऐसे दिखाया जा रहा है। तो हम भारत के द्वीपीय भाग को इस प्रकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अंडमान निकोबार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश, इंडियन टेरिटरी। ठीक है, ये थे भारत के मानचित्र में उसके 6 भाग। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मैं इनकी नंबरिंग करूंगा। सबसे पहला 1, ये है हिमालय तंत्र समूह, द हिमालयन माउंटेन्स। और सेकंड पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, ये है थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट है इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल, ये देखिए फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ तटीय प्रदेश, कोस्टल प्लेन, ये है तटीय प्रदेश। और ये और लास्ट है द्वीपीय प्रदेश यानी आइलैंड, ये है आपका 6th पार्ट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, इस मानचित्र की मदद से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारत के भौतिक विभाजन को यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है हिमालय तंत्र यानी द माउंटेन प्लेन्स। तो इसको हम समझने का प्रयास करें कि हिमालय तंत्र समूह कहाँ है और कैसे इसके निर्माण की प्रक्रिया हुई थी। हिमालय तंत्र समूह हिमालय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ये हमारा हिमालय तंत्र। भारत के मानचित्र में आप समझ सकते हैं कि भारत का उत्तर और नॉर्थ ईस्ट का भाग ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है और भारत के 11 राज्य हिमालय राज्य हैं।
किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले हिमालय तंत्र समूह में जाने से पहले हम हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इससे संबंधित एक बड़ी कक्षा आयोजित की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि हिमालय तंत्र समूह पढ़ना चाह रहे हैं, हिमालय तंत्र समूह में जाने से पहले हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया हुई। तो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, हिमालय निर्माण, ठीक है। हिमालय तंत्र समूह को समझने से पहले हमें हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा, क्योंकि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया एक अलग से टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर सरल भाषा में हम हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय का निर्माण दो प्लेटों की टक्कर से हुआ है। तो कौन थी वो दो प्लेटें और विवर्तन की सिद्धांत क्या कहता है? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बाद जब बहुत सारे सिद्धांत को मिलाया गया, अध्ययन किया गया, उसके बाद एक आधुनिक सिद्धांत अस्तित्व में आया जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, जिसने बहुत से प्राचीन सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों की टक्कर हुई थी। अब प्रश्न है कि कौन सी वो दो प्लेटें थी। तो मैं सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से ये दो प्लेटों का जिक्र हुआ है। ये प्लेट थी साइबेरियन या यूरेशिया से गुजरती थी, तो यूरेशियन भी कहा गया है इसे। ये आपकी साइबेरियन या यूरेशियन प्लेट है जो कि ईस्ट यानी पूर्व की ओर जा रही थी, और महाद्वीपीय प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। दूसरी प्लेट ये थी जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही थी, और ये थी आपकी भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है। हिमालय का निर्माण इन दो प्लेटों की टक्कर से हुआ, जो कि साइबेरियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट के नाम से, जो कि बड़ी प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, पूर्व की ओर जा रही थी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट जिसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट की ओर थी, और इनके बीच टिथिस सागर था। या फिर सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये टिथिस सागर का ही भाग था, ठीक है। अब जब इन प्लेटों की टक्कर हुई, अर्थात साइबेरियन प्लेट से यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट से ये महासागरीय प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, और जिसका पश्चिमी भाग पहले टकरा गया, और इस टकराने की वजह से इस टिथिस सागर में जो एक लंबे समय से अवशिष्ट यानी अवसाद भरा हुआ था, उसके फोल्ड होने से फोल्डेड माउंटेन हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरा डायग्राम मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा डायग्राम कि जब इन प्लेटों की टक्कर हुई, ये देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है, नॉर्थ ईस्ट की ओर आ रही थी, और ये है ईस्ट की ओर जाने वाली साइबेरियन प्लेट। इनके टक्कर के परिणाम स्वरूप ये यहाँ पर जो टिथिस सागर था, टिथिस सागर का पानी अस्तित्व विहीन हो गया, और उसी से हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया हुई। ये देखिए, ये है पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम, दो प्लेटें और उसके बाद दो प्लेटों की टक्कर, और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के पर्वत और पठार अस्तित्व में आने लगे,
और उसके बाद हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो ये आपका क्यूनलुन पर्वत है। क्यूनलुन पर्वत चाइना यानी चीन में है। ये आपका काराकोरम, और उसके बाद ये है हिमालय। ठीक है, हिमालय आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की प्रक्रिया, यानी हिमालय ये है। उसके अलावा हिमालय से उत्तर की ओर काराकोरम, काराकोरम श्रृंखला, चूँकि भारत पाकिस्तान के अलावा चीन में भी है, ये इससे पहले की प्रक्रिया है, अर्थात हिमालय से पहले ही काराकोरम का निर्माण हुआ। और इसके बाद ये है पामीर का पठार, जिसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसे, विश्व की छत। और इसके अलावा ये क्यूनलुन श्रृंखला, जो कि वर्तमान में चीन के अधिकांश भागों में फैली हुई है, और ये है आपका काराकोरम। ठीक है, इस प्रकार हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया हुई तो हिमालय अस्तित्व में आ गया। लेकिन चूंकि हिमालय पढ़ने से पहले हमें काराकोरम को समझना होगा, क्योंकि काराकोरम का भी भाग भारत पाकिस्तान के अलावा चीन में है, इसीलिए हमारा पहला टॉपिक होगा काराकोरम। और दूसरी बड़ी बात, हिमालय तंत्र समूह को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं हिमालय तंत्र समूह पर काम कर रहे थे, और हिमालय तंत्र समूह को समझने के लिए हमें हिमालय कैसे बना इसको समझना था। और फिर हमने समझा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने ये बताया कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया प्लेटों की टक्कर के परिणाम स्वरूप हुई, और साइबेरियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट के परिणाम स्वरूप, के टक्कर के परिणाम स्वरूप अंततः हिमालय अस्तित्व में आया। लेकिन हिमालय तंत्र समूह को अगर देखा जाए, ये हिमालय तंत्र समूह यानी अपने आप में एक बृहद क्षेत्र, ये कई भागों में इसे बांटा गया है। हिमालय तंत्र समूह के भाग, ठीक है, हिमालय तंत्र समूह के भाग मैं आपको यहां पर लिखता हूं। इसमें सबसे पहले है काराकोरम, दूसरा है ट्रांस हिमालय, अर्थात हिमालय तंत्र समूह के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दूसरा ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार का क्षेत्र, तीसरा है हिमालय, हिमालय में आउटर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों, और चौथा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी हिमालय जब अपने पूर्व की ओर गया तो कई भागों, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, और उसे पूर्वांचल हिमालय, अगर आप मानचित्र में देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पूर्वांचल हिमालय दिखा मिल जाएगा। ठीक है, ये था हिमालय तंत्र समूह के चार भाग। काराकोरम सबसे उत्तर की ओर, उसके बाद ट्रांस हिमालय, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। उसके अलावा हिमालय, हिमालय में तीनों हिमालय हमें अध्ययन करने हैं, और फिर पूर्वांचल पहाड़ी जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर है। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक काराकोरम। चलिए चलते हैं काराकोरम की ओर। अब भारतीय जो मानचित्र मैंने आपके सामने बनाया है, इस मानचित्र की मदद से हम काराकोरम को देखना चाह रहे हैं। तो अगर इस मानचित्र में आपको काराकोरम देखना होगा तो आपको काराकोरम की कंडीशन ये दिख जाएगी। ये आपका काराकोरम का क्षेत्र है। ये देखिए काराकोरम, काराकोरम। मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा, काराकोरम का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है
और भारतीय पुराणों में काराकोरम को अनेक नामों से जाना गया है। इसके अलावा काराकोरम का मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। जबकि पुराणों में इसे कृष्णगिरी कहा गया है। कृष्णगिरी का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी काले रंग के पर्वत। जबकि इसी को पाकिस्तान में शाहगोरी भी कहा जा गया है या चागोरी कहा गया है। काराकोरम जिसे हम मानचित्र की मदद से देख पा रहे हैं, इसी काराकोरम को अगर पुराणों में पूछे तो कृष्णगिरी यानी काला पर्वत, ये पुराण कहते हैं। शाहगोरी या चागोरी इसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं। और भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो इसका मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। क्लियर हुआ? अब दूसरा प्रश्न है कि काराकोरम का भौगोलिक और सामरिक महत्व क्या है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काराकोरम का भौगोलिक और सामरिक महत्व के कारण ये उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, या फिर ये कहो कि बैकबोन ऑफ ग्रेट हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसे महान हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। काराकोरम को अगर मैं आपके सामने रखूं इधर, तो काराकोरम जो श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला हिमालय के उत्तर की ओर कुछ इस प्रकार है। ठीक है। ये काराकोरम की पर्वत श्रृंखला है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, अगर इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखा जाए तो लगभग 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर विस्तृत लंबाई में फैली हुई है, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तक और उत्तर में पामीर के पठार से लेकर दक्षिण में सिंधु और श्योक नदी तक, सिंधु और श्योक नदी तक। ठीक है। यानी काराकोरम की श्रृंखला चीन के अलावा भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत है। ये चीन का शिजियांग प्रांत, प्राचीन काल में शिजियांग प्रांत और लेह लद्दाख या तिब्बत के मध्य जो व्यापार हुआ करता था वो इसी काराकोरम दर्रे से होकर जाता था। ये काराकोरम दर्रा है। ठीक है। तो प्रश्नों के लिहाज से देखा जाए तो काराकोरम को महान हिमालय की रीढ़ या बैकबोन ऑफ ग्रेट हिमालय कहा जाता है। इसी काराकोरम में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी हैं और लगभग 30 ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी मिल जाएगी आपको। ये देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम का क्षेत्र है। वर्तमान में इसे POK कहा जाता है। आप इस मानचित्र को अगर LOC खींचेंगे तो इस टाइप से ये LOC है। LOC के उत्तर की तरफ यानी गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी हाइट है 8611 मीटर, यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, या भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, 8611 मीटर, जो कि काराकोरम में है और इस क्षेत्र में है। क्लियर है। इसके अलावा इस काराकोरम में अन्य ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे तो ये है आपके गासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, और इसके पश्चिम की ओर राकापोसी, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी।
दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी के नाम से फेमस है राकापोसी। और अन्य के बारे में आप देखना चाह रहे हैं तो ये गासेर ब्रूम या गसेर ब्रूम, ये है आपका मासेर ब्रूम। इस नाम से कई चोटियां आपको वहां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसी काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर के अलावा अगर काराकोरम की चोटियां देखी जाएं तो इसमें K2, उसके अलावा गासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम और मासेर ब्रूम मानचित्र की मदद से आप एक साथ स्थित चोटियां देख सकते हैं। इसके अलावा हिडेन चोटी, ब्राउन चोटी, ये सब काराकोरम क्षेत्र में है। और राकापोसी जो कि इसके पश्चिम की ओर गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में दिखाई देगी। ठीक है, ये यहाँ की चोटियाँ हैं। इसी काराकोरम क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। अगर ग्लेशियर आप देखना चाहेंगे या हिमनद जिन्हें कहा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर ये होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1984 में इसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति थी और फिर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे रातों रात भारत का हिस्सा बना दिया गया था और तब से लेकर भारतीय सेनाएं दिन रात यहाँ पर चौकसी करती रहती हैं। सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा वालतोरा ग्लेशियर, वालटोरो या वालतोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर 5 देशों के बॉर्डर पर स्थित ग्लेशियर है। और इसके अलावा बियाफो ग्लेशियर मिलेगा आपको। ये सभी प्रकार के ग्लेशियर आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे जो कि काराकोरम का उत्तरी पोर्शन। इसके अलावा काराकोरम में क्या है तो काराकोरम का सामरिक महत्व क्यों है। वर्तमान में इसके सामरिक महत्व को देखते हुए लगभग 1300 किलोमीटर की काराकोरम हाईवे का निर्माण किया गया है जिसे रेशम मार्ग के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता है, जो चीन के सिजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को मिलाने वाली एक काराकोरम हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। ये देखिए, ये काराकोरम हाईवे है। इसी क्षेत्र में काराकोरम हाईवे वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत के द्वारा बनाया गया हाईवे और ये लगभग 1300 किलोमीटर का है, जो पाकिस्तान और चीन के मध्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हाईवे, पाकिस्तान और चीन के मध्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हाईवे है। ठीक है, इससे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इसी काराकोरम में काराकोरम दर्रा है। ये देखिए, इसके बीचों बीच में काराकोरम दर्रा प्राचीन काल में लेह लद्दाख और चीन के मध्य या चीन के तारिम बेसिन के मध्य एक व्यापार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसी क्षेत्र से होकर दोनों देशों के में व्यापारिक संबंध मजबूत किए गए थे। ठीक है, तो इसके अलावा काराकोरम
दर्रा, काराकोरम क्षेत्र में। तो इस प्रकार हम काराकोरम को समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों काराकोरम का वर्तमान में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं पर है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के अलावा अनेक प्रकार के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर और अनेक प्रकार की चोटियाँ जो कि अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित चोटियाँ हैं, इसी काराकोरम क्षेत्र में हैं। सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काराकोरम का महत्व है। वर्तमान में जो काराकोरम हाईवे बनाया गया है चीन और पाकिस्तान की सीमा को नियंत्रित करने के लिए, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हाईवे है जो सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद की जो हमारी क्लास होनी है उसमें काराकोरम के अलग ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है, और हिमालय को पढ़ने से पहले हमें हिमालय के 3 भागों को समझना होगा, कहाँ तक उनका विस्तार है और वर्तमान में उनका क्या भौगोलिक और सामरिक महत्व है, और उसके बाद हम पूर्वांचल की पहाड़ी को समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।